हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 18। देखिए, पिछली 17 क्लासेस में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करे, जैसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और लास्ट क्लास में हमने 17th क्लास में हमने स्टार्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने सीखा था हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्युमुलेटेड लॉस का ट्रीटमेंट। ये सारे कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में समझ लिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। देखो, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे और आपको कंसेप्ट्स को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आज आप अपने कॉपी पेन को लेकर बैठिए। क्वेश्चन, जो बच्चा क्वेश्चन खुद करना चाहता है वो क्वेश्चन को पॉज करे, उस स्लाइड को पॉज करें और क्वेश्चंस को खुद करें। बाकी बच्चे मेरे साथ करते हुए चलिए। बट बेटा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, आपके लिए नए नए क्वेश्चंस छाट के लाता हूं, आपको सारा कोर्स डिटेल में करवा रहा हूं, तो यार कुछ तो आपका भी फर्ज बनता है ना। क्या फर्ज बनता है सर? वीडियो को लाइक और शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपको क्या बता रहे हैं? उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई? 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ए 31st March 2020 was as follow: creditors, workmen compensation reserve, employee provident fund, investment fluctuation reserve, capital XYZ, goodwill, cash at bank, debtors, less provision, stock, investment, मार्केट वैल्यू भी दी है और बुक वैल्यू भी दी है। उसके अलावा पेटेंट्स, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। जेड रिटायर ऑन 1st April 2020 on the following terms: goodwill of the firm was valued at 30,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 30,000। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स was reduced by 20% and debt of machinery to 90%. Provision for doubtful debts was raised to 6%. उसके अलावा लाइबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 3,000 रुपीज। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्सटेंट ऑफ ₹6,000 is to be created. Z took over the investment at the market value. Amount due to Z is to be settled on the following basis: 50% on retirement, 50% on the balance within 1 year, and balance by bills of exchange without interest at 3 months. You are required to show the entries for the treatment of goodwill. आपको treatment of goodwill की entries करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। देखो, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें कितने कंसेप्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं? आपका WCR है, IFF है, आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, उसके अलावा रिवैल्यूएशन की एंट्रीज है। बहुत सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन में हैं, तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को, पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया। अब हम करते क्या है? हम सबसे पहले अपनी कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। 68, 32 एंड 21 हमने यहां पे लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है? 68,000, 32,000 एंड साथ ही साथ 21,000। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। उसके बाद देखो, अब आपको
गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, तो व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी, मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले आप कैपिटल का बैलेंस पुट करोगे, उसके बाद जितने भी आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्युमुलेटेड लॉस का है, अगर कोई पुरानी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो आप उसका ट्रीटमेंट करोगे। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो हम इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू गुडविल, 3000, 2000 एंड 1000। क्लियर है ना, कंफर्म है। चलिए, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका दिया हुआ है 3600, तो इसको भी राइट ऑफ कर दीजिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 3600 को ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करोगे तो 1800, 1200 एंड 600। यहां तक क्लियर, कंफर्म। अब देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है, 12,000। क्लेम कितना बताया हुआ है आपको, क्लेम बताया हुआ है 6,000 रुपीज। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि जितना भी रिजर्व है, रिजर्व में से आप, रिजर्व कितना है, आपका रिजर्व था 12,000, रिजर्व में से आप जितना क्लेम है उतना तो क्लेम में ट्रांसफर कर दीजिए टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना 6,000, और बचा हुआ आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2x, 2y एंड 2z, 3,000, 2,000 एंड 1,000। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप इसकी एंट्री करोगे कहां कहां, एक तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 3,000, 2,000 एंड 1,000, और जो क्लेम है वो आपका नई बैलेंस शीट में आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपीज। क्लियर, सिंपल है टॉपिक, कोई प्रॉब्लम। देखो सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, अब तो हम सिर्फ इनको क्या करना सीख रहे हैं, अप्लाई करना सीख रहे हैं। वैसे तो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सब कुछ सीखा हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपको क्वेश्चंस को करना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का देखो, आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 6,000 रुपीज, जबकि बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 15,000 और मार्केट वैल्यू है 17,600, यानी इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम 6,000 रुपीज को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। IFF डेबिट 2x, 2y एंड 2z, 6,000 रुपीज को 3,000, 2,000 एंड 1,000। क्लियर, कंफर्म। तो हमने ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, IFF 3,000, 2,000 एंड 1,000, और साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखोगे, इन्वेस्टमेंट कितना 2,600। और ये इन्वेस्टमेंट किसने टेक ओवर करी है, आपको पॉइंट बताया था ना, जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू पे उसने, जेड ने टेक ओवर कर ली है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो आपने जेड के कैपिटल अकाउंट में 17,600। ये क्लियर, कंफर्म, चलो बहुत अच्छी बात, आपको आना चाहिए क्वेश्चंस को। देखो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कर लिया, हमने पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर लिया, हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट को राइट ऑफ कर लिया, और पार्टनर ने अगर इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। आपको गुडविल दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज, फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000 रुपीज। तो हमने दो ट्रीटमेंट सीखे हैं। क्या ट्रीटमेंट सीखा है, हमने सीखा है या तो हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या हम गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ कर सकते हैं इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्स, वाई और जेड
तीन पार्टनर है, 3:1 की रेशो है, जिसमें से जेड रिटायर हुआ है, ठीक है, जेड को सर्कल करिए, जेड रिटायर हुआ है, और इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं बताई हुई, तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्स रेशो वाई वो क्या हो जाएगी, 3:2। यही आपकी गेनिंग रेशो है और यही आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अगर आप गेनिंग वाला ट्रीटमेंट करते, गेनिंग वाला, तो आपकी एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। फर्म की गुडविल कितनी है जी, फर्म की गुडविल है 30,000 रुपीज, और जेड का शेयर कितना है 1/6, तो हमने 1/6 कैलकुलेट करा 5,000, एक्स डेबिट 3,000 एंड वाई डेबिट 2,000। एक तरीका तो देखो ये है, दूसरा तरीका क्या सिखाया था, गुडविल को रेज करिए इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2x 2y 2z, ठीक है, 30,000 रुपीज को 3:1 में करोगे 15,000, 10,000 एंड 5,000, और न्यू रेशियो जो कि न्यू रेशियो है x डेबिट y डेबिट टू गुडविल, इसको न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो, न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं ये वाला ट्रीटमेंट पास ऑन करता हूं तो x कैपिटल डेबिट हो रहा है, y कैपिटल डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, z की वजह से, 3,000 एंड 2,000, और z का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है x और y की वजह से 3,000 एंड 2,000। जैसे मर्जी कर लीजिए, गुडविल को रेज करिए तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, राइट ऑफ करोगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा, जो भी ट्रीटमेंट आप करना चाहो आपकी इच्छा है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है वैल्यू ऑफ पेटेंट्स वाज रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है 10,000 रुपीज, 20% से रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस। पेटेंट्स 2,000 रुपीज का लॉस, और नई वैल्यू आपकी जो बैलेंस शीट में है नई वैल्यू आ जाएगी पेटेंट्स की, कितना जी, 8,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। फिर देखते हैं मशीनरी 290%, यानी 10% से मशीनरी आपकी रिड्यूस हो रही है। मशीनरी की वैल्यू कितनी है 50,000, 10% से रिड्यूस हो रही है, तो ये भी फिगर आपके लिए लॉस की है। मशीनरी 5,000 रुपीज, ठीक है, और नई वैल्यू आपकी मशीनरी की नई बैलेंस शीट में। देखो कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, जो भी आपने पिछली एडमिशन ऑफ पार्टनर में सीखा उसी को तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर, तो देखते जाइएगा प्लीज ध्यान से समझते हुए। उसके बाद इन्होंने बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज रेज्ड टू 6%, हमें इंक्रीज करके 6% तक लाना है। 40,000 का 6% कितना होता है 2,400, ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 2,000 रुपीज, तो हमें लॉस हुआ 2,000 रुपीज और 400 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,400 मेंटेन करना है, 2,000 का ऑलरेडी प्रोविजन है, तो 400 का हमें लॉस होगा। क्लियर, तो हमारे लिए एंट्री क्या होगी, डेटर्स 40,000 लेस प्रोविजन 2,400, तो दिस विल बी इक्वल टू 37,600। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 3,000 रुपीज। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मैंने आपको क्या सिखाया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। 6,000 लाइबिलिटी बुक में थी, नई वैल्यू 3,000 रुपीज, तो ये हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट की फिगर, प्रोविडेंट फंड 3,000 रुपीज फर्म को प्रॉफिट हुआ, और नई वैल्यू आपकी नई बैलेंस शीट में आ जाएगी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 3,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कर चुके, जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, ये भी कर चुके ना हम। अब हमें सबसे पहले देखो अमाउंट ड्यू टू जेड सेटल करना है, बट सबसे पहले हम हमेशा क्लोज करेंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसको क्लोज करेंगे,
रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस कितना हो रहा है 7400, प्रॉफिट कितना हो रहा है 5600, तो कुल मिलाकर हमें क्या हुआ लॉस, लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई और जेड, 1800 का लॉस हुआ, 3/6, 2/6 and 1/6, this will be equal to 900, 600 and 300. Clear? Confirm? कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लॉस ट्रांसफर कर दिया हमने कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन 900, 600 एंड 300। यहां तक का क्वेश्चन सर समझ में आ गया? पक्का? चलिए अब लाइन पढ़ते हैं ये, देखो अब जब भी हम रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे करेंगे, अगर हम अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में बोला जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला जाए तो रिटायरिंग पार्टनर को हमेशा जो भी अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। याद रखिए, अगर आपने बैलेंस सीडी लिख दिया इसका मतलब आपने पार्टनर को रिटायर नहीं किया। क्लियर? इसका मतलब आपने पार्टनर को रिटायर नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। तो अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, जो भी अमाउंट हमें ड्यू को पे करना, जेड को पे करना है, वो किस बेसिस पे सेटल करना है, 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% तो आप उसको रिटायरमेंट पे दे दीजिए, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, और जो 50% बैलेंस का 50% है वो 1 ईयर में पे करोगे, एंड बैलेंस बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स। पहले तो कैलकुलेट करिए सर कितना अमाउंट पेबल है। देखो इसका टोटल कितना है 21, 22, 23, 26, 28,000 रुपीज। इस साइड का टोटल देखिए 118, 19,500, यानी अमाउंट पेबल टू जेड। अब देखना कैसे बोला इसने, अमाउंट पेबल टू जेड कितना दिया है जी, ₹8,500। कितना है बेटा, ₹8,500। अब इन्होंने बोला है 8,500 में से 50% तो आपने उसको कैश पे कर दिया, कैश, यानी 4250 आपने उसको कैश पे करा। अब बैलेंस कितना बचा 4250, उसमें से 50% हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जेड के लोन अकाउंट में, यानी 2125, और बचा हुआ अमाउंट हम उसको, जो बैलेंस अमाउंट है वो हम उसको बिल्स पेबल के थ्रू पे करेंगे 2125। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,500 टू बीज, सॉरी हमने बैंक से पे किया इसको, टू बैंक अकाउंट कितना 4250 टू बिल्स पेबल 2125 एंड टू बीज लोन अकाउंट। याद रखिए, अगर आपको कुछ नहीं बताया जाता तो आप सारा अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। कहां पे ट्रांसफर कर देते, लोन अकाउंट पे। बट यहां पे उसने बताया है कि 8,500 का में से 50% हमने बैंक से पे करा, 50% ऑफ द बैलेंस पेड थ्रू बिल्स पेबल, एंड बाकी हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो आप इसकी कैपिटल अकाउंट में एंट्री करिए, आपके लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट 4250, फिर बीज, सॉरी बी नहीं था जेड था, ठीक है।
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बैंक, फिर बिल्स पेएबल कितना 2125 और जेड्स लोन अकाउंट 2125, इस तरह से आप इसके अमाउंट को पे करोगे। क्लियर। तो बैलेंस शीट में कैसे आएगा, बैलेंस शीट में आपका यहां पे आएगा बिल्स पेएबल 2125, फिर आएगा आपका जेड्स लोन अकाउंट, जेड्स लोन अकाउंट कितना 2125, और जो बैंक की फिगर थी आपकी क्वेश्चन के अंदर, बैंक की फिगर कितनी थी, कैश एट बैंक 5750, 5750, इसमें से आप 4250 माइनस कर दोगे 1500, 1500। इज इट क्लियर, कंफर्म। चलिए अब देखो, अब आपको करना क्या है, जो भी आपका पार्टनर्स का लोन, वो पार्टनर्स के कैपिटल है उसका बैलेंस निकाल लीजिए, बैलेंस सीडी 74,000 में से ये सारे आइटम माइनस करिए, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 65,300, 36,000 में से इन सबको माइनस करिए, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 30,200। ठीक है, अब तो क्वेश्चन देखो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, आपको आता है। आपने करा क्या, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज बैलेंस शीट में लिख दोगे, क्रेडिटर्स 21,000। ठीक है, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बदले आपकी लाइबिलिटीज आ चुकी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की आप नई वैल्यू लिख चुके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म हो गया, और कैपिटल आप लिख दोगे एक्स और वाई की, क्योंकि जेड तो अब पार्टनर नहीं रहा, एक्स एंड वाई 65,300 और 30,200, 95,500। क्लियर। असेट साइड में गुडविल हम राइट ऑफ कर चुके, बैलेंस की नई, बैंक की नई वैल्यू हम लिख चुके, डेटर्स हम लिख चुके, स्टॉक की नई वैल्यू हमने लिखी है नहीं, स्टॉक एज इट इज कोई भी चेंज नहीं है, तो स्टॉक एज इट इज आ जाएगा आपका 37650, स्टॉक 37650। क्लियर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने टेक ओवर कर ली, पेटेंट्स मशीनरी की वैल्यू हम लिख चुके, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को हम राइट ऑफ कर चुके। अब हमारा काम क्या है, हम बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे। क्लियर है, कंफर्म। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, आपने सीखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, गुडविल का ट्रीटमेंट, उसके अलावा रिवैल्यूएशन की एंट्रीज, और पार्टनर, जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है उसको हम किस तरीके से उसके अकाउंट को सेटल करेंगे, ये सारी चीजें हमने सीखी। क्लियर, कंफर्म। तो ये क्वेश्चन था, आपको जो बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये आपकी वर्किंग, कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हमने करी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, बैलेंस शीट हमने बनाई, अमाउंट हमने कैलकुलेट करा, और साथ ही साथ हमने जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम उसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे, ये भी हमने सीखा। क्लियर है ना, कंफर्म। देखो आपको करना है क्वेश्चन, आपको मेहनत करनी है, सिर्फ मेरा तरीका, मेरा फर्ज क्या है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ताकि आप देख सको, आप कर सको इस पॉइंट को कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए। देखो मेरी कोशिश है मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊं जो बोर्ड में आए हुए हैं। इससे दो फायदे हो गए, एक तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, एक साथ ही साथ हमारे जो पिछले साल के पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो हम रिवाइज कर लेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से, बिना कोई
पॉइंट मिस करे आप लास्ट तक देखा करो, लास्ट तक अच्छी तरीके से पढ़ा करो। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन एस एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। क्या रेशियो है? 2:3:5। ऑन 31st March 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। ठीक है, आपके बैलेंस शीट दी हुई है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो जाती है, अवॉइड कर दिया करो। लाइबिलिटीज क्रेडिटर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कैपिटल एनएसजी, ठीक है, कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। G retired on the above date and it was agreed debtors of 6,000 rupees will be written off as bad debts। 6,000 के डेटर्स को हमने बैड डेब्ट्स माना है एंड प्रोविजन ऑन 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेंटेन। हमें 5% प्रोविजन मेंटेन करना है। अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाया था मैंने वहां पे भी आपको बोला था कि ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज हर चीज को ध्यान से करो, टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, हमें रेगुलर पढ़ना है। तो प्लीज हर पॉइंट्स को याद रखा करो, रेगुलर पॉइंट्स, जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आए उसको सर्कल कर लो, ठीक है ना। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएट बाय 5%। लॉस है सारी फिगर्स, रिवैल्यूएशन में सब डेबिट हो जाएगी। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 रुपीज विल बी टेकन इनटू द अकाउंट। हमने 30,000 के क्रेडिटर्स को अब अकाउंट में जो अनरिकॉर्डेड थे उसको काउंट करना है, यानी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। एन एंड एस विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। गुडविल ऑफ द फर्म on G retirement was valued at 90,000 rupees. Pass necessary journal entry for the above transactions in the book of the firm on G retirement। जब फर्म जी को रिटायर कर रही है तो उस टाइम में हम क्या क्या जर्नल एंट्री करेंगे, ये चीजें हमें अब देखनी है। देखो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बोला है आप बैलेंस शीट, अब यहाँ पे क्या करना है, जर्नल एंट्रीज। तो आपको क्या बताया मैंने, पहले बैलेंस शीट में देखो क्या कोई जनरल रिजर्व है, क्या कोई पुरानी गुडविल है, कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस है, उसका ट्रीटमेंट करो। यस जनरल रिजर्व है 90,000 रुपीज, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपके पार्टनर कौन है, एन, एस और जी। क्या रेशियो है सर, 2:3:5, 2:3:5। और रिटायर कौन हो रहा है, तो ये जी रिटायर हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। सबसे पहले आपने जो रिजर्व है 90,000 रुपीज का उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपके लिए एंट्री हो गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2N 2S 2G 90,000 रुपीज। दिस विल बी इक्वल टू 18,000, 36,000, सॉरी मैंने कुछ गलत किया है, हाँ 90,000 को 2:3:5 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 9 जा 18, 27,000 रुपीज, 27,045। क्लियर है, कंफर्म। चलिए फिर देखते हैं आगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का आपको अकाउंट दिया हुआ है असेट साइड, यानी ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो ये पार्टनर्स के लिए लॉस होता है, एन डेबिट, एस डेबिट, जी डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 7,500 को सॉरी 75,000 रुपीज को आप 2:3:5 की रेशियो में राइट ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 15,000, 22500, 37500। क्लियर, कंफर्म। चलिए हमने कोई पुरानी गुडविल नहीं है, हमने ये दोनों पॉइंट कर लिए। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। डेटर्स ऑफ 6,000 रुपीज
विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन जो मेंटेन करना है 5% मेंटेन करना है। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले आपके डेटर्स की वैल्यू बैलेंस शीट में हम करते हैं। डेटर्स की वैल्यू कितनी है 1,35,000, इसमें से आप बैड डेब्ट्स को माइनस कर दो। बैड डेब्ट्स कितने के है सर 6,000 के। आइटम कितना बचा 1,29,000। इसका 5% आपको प्रोविजन मेंटेन करना है। 5% कितना होता है 145 सॉरी 6450 6450, ये आपको प्रोविजन मेंटेन करना है। अब ऑलरेडी प्रोविजन कितना था, ऑलरेडी प्रोविजन 15,000 रुपीज। अब यहां पे ध्यान से समझना ये बात, ये अच्छा पॉइंट है आपके लिए। आपके पास टोटल प्रोविजन था 15,000, उसमें से बैड डेब्ट्स एडजस्ट हो गए आपके, कितने के बैड डेब्ट्स एडजस्ट हो गए 6,000 के। अब कितना प्रोविजन बचा 9,000। ये कौन सा प्रोविजन है एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ठीक है बेटा, इस पूरे कंसेप्ट में, इस पूरे क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स का ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है आपका 90,000 रुपीज, सॉरी 9,000 रुपीज, जबकि रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना है, रिक्वायर्ड प्रोविजन है 6450। इसका मतलब जो रिमेनिंग प्रोविजन है आपका 2550, इस प्रोविजन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट की फिगर। तो आपकी एंट्री क्या क्या होगी, आपकी एंट्री होगी सबसे पहले बैड डेब्ट्स की, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सबसे पहले हमेशा ये वाली एंट्री करोगे आप, कितना 6,000। दूसरी एंट्री, आपने ये बैड डेब्ट्स कहां से एडजस्ट किया है, प्रोविजन से एडजस्ट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू बैड डेब्ट्स, क्योंकि फर्म को इसकी वजह से कोई लॉस नहीं हुआ, ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ था 6,000 रुपीज। क्लियर है, कंफर्म। और फिर हमें अब मेन पॉइंट क्या था, हमें जो नया प्रोविजन चाहिए, हमें चाहिए 6450, जबकि एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी हमारे पास 9,000 रुपीज का है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्म को 2550 ये जो अमाउंट है इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन 2550। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, आप सबसे पहले ये चीज समझिए, आप डेटर्स में से आप पहले बैड डेब्ट्स माइनस करते हो, फिर कैलकुलेट करते हो आपको कितना प्रोविजन चाहिए। ठीक है, आपका ये तो बैलेंस शीट में आ जाएगी इसकी फिगर। अब टोटल प्रोविजन था 15,000, 6,000 बैड डेब्ट्स के लिए एडजस्ट हो गया, एग्जिस्टिंग प्रोविजन बचा 9,000, जबकि रिक्वायर्ड प्रोविजन की जो जरूरत है वो है 6450। तो हमने 6450 माइनस कर दिया, 2550 आपके पास एक्सेस प्रोविजन जो अभी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो कंपनी को, फर्म को ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म। चलो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, पेटेंट्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स हम नहीं लिखेंगे, 90,000 रुपीज का फर्म को लॉस हुआ, उसके बाद स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग सब 5%, यानी लॉस की फिगर्स है ये सारी आपके लिए। तो आपकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू पेटेंट्स, पेटेंट्स में कितना लॉस हुआ 90,000 रुपीज का। जर्नल एंट्री करनी है ना, ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया, क्योंकि जर्नल एंट्रीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक 5% यानी 7,500। मशीनरी, मशीनरी कितने परसेंट 5%, मशीनरी भी 5 है ना, हाँ जी 5% है, यानी 22,500। एंड टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है जी,
बिल्डिंग का 3 लाख का 5% यानी 15,000 रुपीज। उसके अलावा कोई लॉस? यस, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स जो अब हमें रिकॉर्ड करने हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, लॉस की फिगर हो जाएगी। तो 2 क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर आप देखते हो 90 एंड 30, 120, 150, 165,000 का आपके लिए क्या हुआ, लॉस। प्रॉफिट कितने की फिगर थी, 2550, यानी फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एंड डेबिट, इसको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एस डेबिट, जी डेबिट, टू रिवेल्युएशन, टू रिवेल्युएशन अकाउंट। कितना आपका आया, 162,450, और किस रेशो में, आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 235, इन रेशो 3/5, यानी आपके लिए हो जाएगा 16245 मल्टीप्लाई बाय 2, 32490, 16235 इंटू 3, 48,735, और इसका हो जाएगा 81,225। क्लियर, कंफर्म। उसके बाद उसने कहा फर्म की गुडविल है 90,000 रुपीज। फर्म की गुडविल कितनी है, 90,000 रुपीज। तो आपकी इच्छा है, चाहे तो आप गेनिंग रेशियो निकालो, या आप गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ कर दो। 90,000 की गुडविल है, मैं रेज एंड राइट ऑफ करता हूं। गुडविल डेबिट 2N 2S 2G, 90,000 रुपीज को अगर आप करोगे 18,000, 27,000 एंड 45,000। ठीक है, और जी तो रिटायर हो रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यस 2/3 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2/3। तो आपके लिए हो जाएगा एन डेबिट, एस डेबिट, टू गुडविल इन न्यू PSR 90, ये हो जाएगा 36,000 एंड 54,000। क्लियर। अब हमने अपनी सारी जर्नल एंट्री कर ली। हमने क्रेडिटर्स, वो सॉरी जनरल रिजर्व भी कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी कर लिया, डेटर्स का ट्रीटमेंट भी सीख लिया, पेटेंट, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सबको रिड्यूस कर दिया, क्रेडिटर्स को इंक्रीज कर दिया। और उसके अलावा हमने गुडविल का ट्रीटमेंट, यहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट लिया हमने, गुडविल रेज एंड राइट ऑफ। देखो बेस्ट वे होता है रेज एंड राइट ऑफ करना, ठीक है, नहीं तो आप गेनिंग रेशियो निकालिए और फिर उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी एन डेबिट, एस डेबिट, टू जीज कैपिटल अकाउंट। वो हमने सीखा था लास्ट क्लास में। अब उसने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट देखो आपको क्या करना है, जी को रिटायर करना है। अब जी को रिटायर करने के लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें उसको कितना अमाउंट पे करना है। 4,50,000 तो उसकी कैपिटल का बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, 4,50,000 उसकी कैपिटल का बैलेंस था। फिर हमने उसको जनरल रिजर्व भी प्रोवाइड किया था। कितना दिया था जनरल रिजर्व, 45,000 रुपीज, 45,000। प्रॉफिट एंड लॉस उसको राइट ऑफ किया था हमने, कितना, 37,500। प्रॉफिट एंड लॉस 37,500। क्लियर। उसके अलावा फिर पॉइंट क्या था, देखो पे ये हम कर चुके, ये कर चुके। बेड डेप्ट्स प्रोविजन, ये सब आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस 81,225, रिवैल्यूएशन 81,225। फिर क्या था जी, आपके पास गुडविल रेज एंड राइट ऑफ है, तो गुडविल रेज करी थी आपने 45,000, गुडविल 45,000 रेज करी थी।
ठीक है, क्लियर। अब यहां से सारी एंट्री करने के बाद जो भी अमाउंट आपका आया, जो भी आपका अमाउंट आया उसको आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, जीज लोन अकाउंट में। जब कुछ नहीं बताया जाता तो कंप्लीट अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, क्लियर। तो अब हमारे लिए एंट्री क्या होगी, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी लोन अकाउंट। जो भी पॉइंट है, जो भी आपकी वैल्यू आई है, प्लीज आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखो आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कर दिया है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। कर लोगे कंफर्म, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो ये थे हमारे आज के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला हमने क्वेश्चन करा जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए और नई बैलेंस शीट बनाना सीखा। दूसरा हमने क्वेश्चन करा जिसमें हमने अपनी जर्नल एंट्रीज को स्ट्रॉन्ग किया। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपकी ड्यूटी कि अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि उसमें हम सीखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखो पार्टनर्स लोन अकाउंट 2 सालों के बाद, आपका कोविड के टाइम से ये डिलीटेड पोर्शन था बट इस साल एड ऑन हुआ है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना सीखना है, सब कुछ ये अमाउंट पेबल टू, जो अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब हमें सीखना है कि हम जो पार्टनर रिटायर होगा, जो पार्टनर रिटायर होगा और उसके अमाउंट को अगर हमने लोन में ट्रांसफर कराए तो उस लोन की सेटलमेंट कैसे करेंगे, क्लियर। उस लोन की सेटलमेंट हम कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन इसलिए करवाए क्योंकि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लियर। सारे तरीके हमने देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर के बहुत सारे क्वेश्चंस करे, यहां पर भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करे, अभी तो आज 2 लॉन्ग क्वेश्चन करे हैं। पार्टनर्स लोन, कैपिटल एडजस्टमेंट, बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो आप प्लीज कंटिन्यूअस वीडियो को देखते रहिए, कोई भी क्लास मिस मत करना, क्लियर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियो ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।